भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। जो मैं ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इसमें रियल एनालिसिस जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है उसकी सारी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पहले मैं कराऊंगा। एक एपिसोड में सिर्फ एक ही थ्योरम होगी, ध्यान से देखना कि वो किस तरह से है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम ये कराऊंगा मैं कि इफ़ एफ इज़ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, एफ बाउंडेड गिवन है, पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन पी, पी डैश रिफाइनमेंट गिवन दे दी, हमारे पास एक पार्टीशन पी है और वो पार्टीशन पी किसका है, इंटरवल ए टू बी का। देन लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी डैश इज ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। ये आपके पास कंडीशन वेरीफाई करनी है। सेम वे में अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी डैश लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि ये आपका रिफाइनमेंट है और ये आपका सिंपल पार्टीशन है। तो इनमें डिफरेंस को समझ लेना सबसे पहले। तो यहाँ पर जो प्रूफ है आपका उसमें ये होगा कि लेट पी डैश बी ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी, ए इक्वल टू एक्स नोट होगा, फिर एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर और एक्स एन, और एक्स एन को हम मानेंगे बी, यानी कि आपके पास एन प्लस वन एलिमेंट होंगे टोटल पी के अंदर of AB such that P dash has just one exile say more than P and XR minus वन is less than exile and exile is less than XR। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि सबसे पहले तो देखो एक इंटरवल गिवन है आपको A टू B, ठीक है, उसका एक पार्टीशन क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारे पास जो एक्स नोट है वो तो हम ए मानेंगे, फिर एक्स नोट के बाद एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन करते करते फिर एक्स आर माइनस वन आएगा, फिर एक्स आर, और फिर इसके आगे कंटिन्यूसली चलते एक्स आर प्लस वन भी आएगा, और चलते चलते लास्ट में एक्स एन जिसको हम क्या मानेंगे बी। अब जो पी डैश है उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एक्स्ट्रा है और वो एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में है, और वो क्या मान लिया मैंने एक्साइल, और इस तरह से माना कि एक्स आर माइनस वन से ग्रेटर है एक्साइल और लेस देन एक्स आर। तो इस तरह से अब हमारे पास तीन इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल बनेगा एक्स आर माइनस वन से एक्साइल, और एक इंटरवल बनेगा एक्साइल से एक्स आर, और एक इंटरवल बनेगा आपके पास, ये एक्स टू था, ये मतलब आई थ्री, वो बन जाएगा आपके पास एक्स आर माइनस वन से लेकर के एक्स आर। ठीक है, ये तीन इंटरवल बनने के बाद फिर आप एक कंडीशन लिखोगे कि लेट एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश है, फिर स्मॉल एम आर डबल डैश एंड एम आर बी द जी एल बी, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्साइल, यानी कि इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपका ये आपका जी एल बी है। फिर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपका जी एल बी है एम आर डबल डैश, और एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग है आपका एम आर। तो जो एम आर है यानी कि एक्स आर माइनस वन, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तीनों इंटरवल्स में। तो इसी को पुट करने में फंक्शन के अंदर मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास एम आर हो गई, तो बाकी की दोनों वैल्यू या तो इस एम आर की इक्वल होंगी या उससे भी बड़ी होंगी। तो एम आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर और एम आर डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर। ध्यान रखना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड भले वो ग्रेटेस्ट बोल रखा हो, लेकिन लोअर बाउंड तो लोवेस्ट वैल्यू एम आर होगी, तो बाकी की दोनों वैल्यू एम आर से ग्रेटर होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि भाई एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इज इक्वल टू, अब एफ पी डैश में दो इंटरवल है आपके पास ये, तो इसमें क्या होगा कि पहले वाले में जी एल बी है एम आर डैश, तो एम आर डैश लिख दिया, और जो डेल आर आएगा वो एक्साइल माइनस में एक्स आर माइनस वन आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। फिर प्लस में सेकंड वाले इंटरवल में आएगा आपके पास एम आर डबल डैश, तो वो एम आर डबल डैश लिख दिया, और इसका जो डेल आर आएगा वो एक्स आर में से एक्साइल को माइनस करके साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर माइनस में एल एफ पी का मतलब है कि जो पार्टीशन पी में हमारे पास जनरल कंडीशन आई थी एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, उसके रिस्पेक्ट में जो जी एल बी आया था वो था एम आर, और एक्स आर में से माइनस कर दो एक्स आर माइनस वन। यहाँ तक आपको कंडीशन इजीली समझ आ जाएगी। मेन जो प्रोसीजर है वो इसके बाद स्टार्ट होगा। एक बार ध्यान से देखिए कि भाई एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पी डैश में दो कंडीशन आई थी, एक तो एम आर डैश की आई थी, और इसमें जो हमारे पास डिफरेंस था वो था एक्साइल माइनस में एक्स आर माइनस वन। फिर प्लस में एम आर डबल डैश, इसमें था हमारे पास एक्स आर माइनस एक्साइल, फिर माइनस में एम आर, और इसमें क्या था आपके पास एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। तो नेक्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया कि एम आर डैश एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन, प्लस में एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एक्साइल, माइनस में एम आर, ये जो एक्स आर है इसमें क्या किया माइनस एक्साइल कर दिया,
प्लस एक्साइल कर दिया और माइनस में एक्स आर माइनस वन है ही। अब ये दो हिस्से हो जाएंगे इसमें से, एक तो ये देखिए एम आर डैश इंटू में एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन, फिर एम आर डबल डैश ये एज इट इज़ रहेगा आपका एक्स आर माइनस एक्साइल, माइनस में एम आर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक्स आर माइनस एक्साइल, ठीक है। और ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये माइनस में एम आर इंटू में एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन। अब हम देखते कि एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन है और ये भी एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन है, तो इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा एम आर डैश माइनस एम आर ब्रैकेट में एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन कॉमन आ गया। इन दोनों में ये वाली ब्रैकेट सेम है, एक्स आर माइनस एक्साइल ये कॉमन ले लो तो प्लस में क्या बन जाएगा एम आर डबल डैश माइनस एम आर इंटू में एक्स आर माइनस एक्साइल। अब हर ब्रैकेट को ध्यान से देखो, एम आर डैश ग्रेटर है एम आर से, तो ग्रेटर में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इधर एक्साइल ग्रेटर है एक्स आर माइनस वन से, तो ये ग्रेटर होने की वजह से इस ब्रैकेट का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सेम वे में एम आर डबल डैश ग्रेटर है एम आर से, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, और एक्स आर ग्रेटर है एक्साइल से, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव। जब सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। और यहाँ पर कंडीशन लिख देना कि ये क्यों है, क्योंकि एम आर डैश माइनस में एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम आर डबल डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स आर माइनस एक्साइल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन थी। अब जो हमारे पास लेफ्ट में था वो ये था कि एफ पी डैश माइनस एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेफ्ट में राइट में जा करके एल एफ पी बन जाएगा। तो यानी कि एक कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होगी। अब हम सेकंड केस में आते हैं, यू आपके पास आ गया और एफ पी डैश, ठीक है, माइनस में यू एफ पी, उसमें हम कैपिटल एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर लेंगे। तो सेम वे में जो सेम टू सेम, बस यहाँ जहाँ कहीं भी आपको स्मॉल एम आर दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको कैपिटल एम आर दिखना है, यहाँ से लेकर के नीचे तक सभी कंडीशन में। तो सीधी सीधी कंडीशन ये आ जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश माइनस में कैपिटल एम आर इंटू में एक्साइल माइनस एक्स आर माइनस वन, फिर प्लस में कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस कैपिटल एम आर, ठीक है, और ये आ गया एक्स आर। यानी कि आपको ये सेम प्रोसीजर एज इट इज सेम टू सेम करके चलना है, जहाँ जहाँ स्मॉल दिखे वहाँ वहाँ आपको कैपिटल एम आर बनता है। तो इनके 1 2 3 4 ये 4 स्टेप एज इट इज दोबारा लिखने हैं आपको। लेकिन अब क्या है कि जो एम आर है, एम आर डबल डैश और एम आर डबल डैश है, ये सारे क्या होते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल जो था। देखो एम आर तो है आपका एक्स आर माइनस वन से एक्स आर में, जो एम आर डैश है वो है आपका एक्स आर माइनस वन से लेकर के एक्साइल तक, और जो एम आर डबल डैश है वो इस इंटरवल में है एक्साइल से लेकर के एक्स आर तक। लेकिन ये अपर बाउंड होने की वजह से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एम आर है, तो इसीलिए जो आपके पास एम आर आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो क्लियरली एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश ना एम आर डैश, और एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। तो ये दो कंडीशन होंगी। इसका मतलब एम आर माइनस में एम आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर एम आर माइनस में एम आर डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर अगर मान लो मैं नेगेटिव कॉमन करके नेगेटिव उधर लेके जाऊँ, अगर एम आर माइनस एम आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एम आर डैश माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। उसी तरह से एम आर डबल डैश माइनस में जो एम आर है आपका वो लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह से ये जो ब्रैकेट है ये आपकी नेगेटिव आएगी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों का एडिशन भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो लिख दो। अब यहाँ से ये लेफ्ट में रह जाएगा, ये राइट में चला जाएगा, और कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी, यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें आप देख लेना
वर्किंग रूल जो है आपका बुक में दे ही रखा है, होगा किस तरह से, थ्योरम में कहाँ बच्चे अटक सकते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेक्स्ट वाली थ्योरम कराऊंगा। तब तक आप इस थ्योरम की प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।